तो क्या हाल है भाई कंप्लीट रिवीजन वाले बच्चों। तो हम भाई कॉन्सेप्ट वीडियो 2 लेकर आ गए हैं। तो भाई काफी टाइम के बाद आया, मैंने देखा भी नहीं उस पे कितने क्या व्यूज आए हैं। एक दो भी व्यूज आया होगा तो कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपना पढ़ाना है, पढ़ाने में मजा आ रहा है। और एल्गोरिथम जो भी करता है हमें उससे मतलब नहीं है। अब मैं आपके लिए आज कॉन्सेप्ट वीडियो 2 में क्या लेकर आया हूँ, तो आपने अल्टरनेट वाले क्वेश्चन किए होंगे। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, जिसमें बच्चों को क्या दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है कि भाई ए इतने दिन में करता है, बी का नहीं दिया जाता है और कहते हैं कि यह कार्य 29 सही 2/5 या कुछ इस तरह की वैल्यूज हमारे अलग अलग पेपर में दी जाती है। जैसे ये रहा 37 सही 1/2 और ये रहा हमारा 54 सही 3/4 दिन। ठीक है, इसके अलावा भी भाई बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी रेलवे है ना, स्टेट के एग्जाम, यूपीएससी, डी ट्रिपल एस बी है ना, आईबी वाले तो मैंने कर रखा है। तो इन सारे पेपरों में पूछा जाता है। अब इसका सबसे आसान तरीका क्या है वो हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो कह रखा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, जिसमें ए पहले दिन कार्य शुरू करता है, बी अकेले उसी कार्य को 84 दिन में पूरा कर सकता है। अब कह रखा है देखो, पहले दिन कौन शुरू करता है, ए करता है। इसका मतलब ए क्या है, ज्यादा दिन तक करेगा शुरू, तो हम इसका ये डैश से दिखा देते हैं कि ए शुरू करता है। ठीक, हम दिखाने के लिए कि पहले शुरू करता है यहाँ पे बिंदी लगा लेते हैं सिंबल के रूप में। अब कह रखा है कि ए पहले शुरू करता है, बी अकेले उसे कार्य को 84 दिन में कर सकता है। 84 दिन में कौन कर सकता है, बी कर सकता है। हमारा पूछ रखा है ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये निकालते हैं ए कितने दिन में करेगा इस ओरिजिनल वर्क को। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब कह रखा है ये 84 दिन में करता है। ठीक है, बी। अब हमारा कह रखा है ये कार्य 29 सही 2/5 दिन में हो जाता है। मतलब दोनों मिलकर करते हैं तो 29 सही 2/5 दिन में हो जाता है। देखो, हमारी दिक्कत जब नहीं आती जब ये ओड वैल्यू हो, ये वाली ओड वैल्यू हो, हमारे आते हैं इवन वैल्यू में। ठीक है, इवन में क्या होता है, आधा आधा करना पड़ता है। ठीक है, और जो ज्यादा वाला है उसके पास हम ये छोड़ देते हैं, जो 2/5 होता है ना, ये चीज हम छोड़ देते हैं। अब 29 के छोटे और बड़े के उसमें टुकड़े करोगे तो हम इसको बांट देंगे किसमें, 15 और 14 में, है ना। 15 और 14 कितना आ गया, 29। अब ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा कौन सा है, ए है, तो जो पहले शुरू करेगा वो ज्यादा दिन तक करेगा। तो ये ए करता है 15 दिन और बी हमारा करता है 14 से ही 2/5 दिन। ठीक है, बस ये अगर आपको ये बांटना आ गया ना, इस चीज ये बांटना आ गया, बस क्वेश्चन हमारा खत्म। ठीक है, अब बी ने काम करा 14 सही 2/5 दिन, तो 14 सही 2/5 है ना, तो हमारा आ गया 72/5। तो हम इसको सीधा 72/5 लिख दें, 72/5। अब ये करता है टोटल 84 दिन में, तो हम यहां से निकाल लेते हैं कितना पार्ट ऑफ वर्क इन्होंने कर लिया। तो यहां से अगर निकालते हैं तो आ जाएगा हमारा 6 × 6, 6×2 = 12, 6 × 6, 6 × 4 = 24, तो आ गए ये 6/7 है ना। ठीक है, अब हमारा आ गया 6/35। ठीक है, अगर हमारा बी ने कितना काम कर दिया 6/35, तो बच गया कितना, तो एक में तो घटा देंगे, तो हमारा भाई साहब बच गया कितना, 29/35। ठीक है, अगर भाई साहब 29/35 काम बच गया तो ये कितने दिन में करता है, 15 दिन में ए। ठीक है, तो यहां से एक निकाल लेते हैं, एक इक्वल टू 15 गुणा में 35/29। ठीक है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल ये 15 गुणा में 35/29 दिन में करेंगे। ठीक है, लेकिन 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 यहां पर जो कह रखा है वो देखते हैं। अब इसने कह रखा है कि ए को मूल कार्य का 2 सही 9/10, तो 2 सही 9/10 को अगर आप सही फ्रैक्शन वैल्यू में लिखोगे, मतलब प्रॉपर में, तो ये आ जाएगा 20। तो 29/20 दिन ना, 29/20 गुणा है ना मूल कार्य का 29/20 कितने दिनों में करेगा, तो हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 29/20 थे
गुणा कर देंगे, इतना ज्यादा टाइम लगेगा ना। जैसे वर्क बढ़ता चला जाएगा, दिन भी उसी के अनुसार बढ़ते चले जाएंगे। तो बस हमारा आंसर आ गया अब यहाँ से। अब देखो आप काट दो, 29 से 29 गया, है ना। ये आ गया 3, ये आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 35 तिया, तो 35 70, तो आ गया 105 बटे में 4, ठीक है। तो 4 दूनी 8, तो भैया 29 बटे में 10 आना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, तो ये 2 आएगा, है ना। यहाँ पे 2 आएगा, तो 2 पंजे 2 दूनी 0.5, तो 52.5 दिन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी का एनवीएस जेएससी का क्या रखा है। यदि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः x दिन और 56 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और बी बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो बी काम को पहले दिन आरंभ करता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बी करे चाहे ए करे, चाहे ए की वैल्यू दे चाहे बी की वैल्यू दे, हमारा तरीका सेम है। अब कह रहे सच्ची सही 1/2 दिन में पूरा होता है, तो एक्स का वैल्यू बताओ। तो ये हमारा उससे आसान है, इसका आपने कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर दीजिए, इसका क्या है। और अगर आप कोई और कॉन्सेप्ट पे चाहते हैं तो वो क्वेश्चन लिख दीजिए, है ना। जिस टाइप का आप क्वेश्चन, मतलब जिस टाइप के आप कॉन्सेप्ट वीडियो चाहते हैं तो हम करवा देंगे। अब उसके अलावा ये देखिए आप हमारा, अब भैया हमारे ये क्वेश्चन दे रखा है, रत्नेश और विनीत बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, संपूर्ण काम इतने दिन में होता है। रत्नेश अकेला इस काम को, देखो रत्नेश है विनीत है, तो हम लिख लेते हैं रत्नेश और विनीत, रत्नेश और विनीत। तो ये होता है हमारे 48 दिन में, ठीक है। तो क्या रखा है, रत्नेश अकेला, रत्नेश पहले दिन काम शुरू करता है, रत्नेश ही काम को शुरू करता है, हमें विनीत का निकालना कितने दिन में करेगा। अब इसको आपको तोड़ना आना चाहिए। 54 सही 3/4, तो 27 27, है ना। तो 27 और 27 सही 3/4, ठीक है। तो ये कौन करेगा, रत्नेश। कितना काम हो गया देखो, 27 चौके 27 दूनी 54, 108, 111/4, ठीक है। तो 111/4 बटे में 48, ठीक है। अब 3 से कटेगा हमारा, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छीक 18, ठीक है। तो आ गया हमारा 37 बटे में 16 32 38 16 चौके 64, ठीक है। तो यहाँ से एक में से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 14 में से 7 गया 7, ठीक है। 5 में से ये तो 27 बटे में 64, है ना, ठीक है। अब ये कितने दिन में करेगा, तो 27 दिन में। तो हमारे यहाँ से क्या आ गया, एक इक्वल टू 64, तो 64 दिन हमारा आंसर। सभी को समझ में आ गया होगा। तो 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर कर दिया है। ये फुल वीडियो आपको मेरे चैनल, देखो भाई एक तो ये चैनल दीपक फर्स्ट ये खुला हुआ था, यहाँ पे जैसे सीबीएसई के पेपर कब हो गया, तो मैंने प्रैक्टिस सेट इसी से पहले रिकॉर्ड किया था, वो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। उसके अलावा ये मेरा चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैंने ये जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है ना, ये टाइम एंड वर्क से ही उठा के किया है, सेम मैंने इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आप कर सकते हो, सिर्फ 4.5 घंटे में करवा रखा है, वरना टीचर्स इसको 30-30 40-40 घंटे में भी नहीं करवा पाते, ठीक है। तो काफी सारे के सारे जो भी आईबी के हैं, एसएससी के, डी ट्रिपल एसबी के, स्टेट के एग्जाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन है ना, सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने इसमें करे हैं, और सारी की सारी टाइप कवर करवा दी है। एक ही सिंगल वीडियो आपके लिए पूरा का पूरा टाइम एंड वर्क कंप्लीट करवा देगी। तो ईएमआरएस या किसी और का भी पेपर है, ये सारे के सारे मैं पेपर यहाँ पे करवाता हूँ प्रीवियस ईयर, है ना। तो भाई हमने 2025 में 197 पेपर करवा दिए हैं। 198वां डी ट्रिपल एस पी का जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हो गए, हरियाणा का हो गया, सीबीएसई का हो गया, ठीक है, बिहार के हो गए, सीटेट हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, क्विक रिवीजन सीरीज हो गया। यहाँ से जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, ये कर सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम कर सकते हो, ठीक है, ट्रिप एंड पुलिस के कर सकते हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस के कर सकते हो, लीनियर रेस हो गया, सर्कुलर रेस हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।